हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था वीकली एनालिसिस में, जो कि हमारा पूरा वीकली का व्यू होता है। तो लास्ट वीडियो यही थी हमारी, तो हम डिस्कशन कर लेते हैं पहले इसी को ही। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम चलें तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया हुआ था कि अगर वन डे टाइम फ्रेम पे हमको 23,000 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है मार्केट की, तो हमको यहाँ पर जो है 22,800 और 22,700 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली मंडे के दिन ओपनिंग तो हमको यहाँ गैप डाउन देखने को मिली, और गैप डाउन ओपन होने के बाद ही ये इंट्राडे में ही हमको 22,800 को लेवल देखने को मिल गया था, लेकिन 22,700 का लेवल नहीं आया था। तो हमने ये भी डिस्कशन किया हुआ था लास्ट वीक में कि ये मंडे ट्यूसडे तक हमारा मार्केट जो है नीचे जा सकता है। अगर क्लोजिंग इसके नीचे अगर मिल जाती है तो मंडे और ट्यूसडे के दिन मार्केट ये इन लेवल तक पहुंच सकता है, और फिर उसके बाद वहां से एक अपसाइड की तरफ रैली दिखा सकता है। लेकिन जो है कि मार्केट की ओपनिंग तो यहाँ पर हमको हमको गैप अप देखने को मिली आज के दिन। गैप अप ओपन गैप अप देखने को मिली मार्केट की ओपनिंग, और गैप अप ओपन होने के बाद ही हमको कुछ अपने डाटा पॉइंट्स अपने सेटअप के अकॉर्डिंग 9:28 के आसपास हमको यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे। और फिर 2-3 मिनट के बाद फिर से मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो गया था यहाँ पर, फिर उसके बाद मार्केट में नेगेटिव हो गया था, जो कि 22,890 के आसपास नेगेटिव हो गया था। और मार्केट ने वहाँ से नीचे का एक थोड़ा सा हल्का सा डाउन डाउन मूव भी दिखाया। आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हो, इसके आसपास डाउन मूव भी दिखाया। और फिर जैसे ही मार्केट अपने जैसे ही मार्केट ने नीचे की साइड का मूव दिखाया 10 बजे जैसे ही, फिर 10 बजे के आसपास से फिर मार्केट का मूड चेंज हो गया था। फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी डाला हुआ था कि यहाँ से मार्केट जो है कि अपसाइड जा सकता है, और मैंने आपको कॉल भी दी हुई थी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि सुबह तो ओपनिंग हमको यहाँ पर सुबह का जो डाटा था हमारा 9:28 पे पॉजिटिव था, लेकिन फिर कुछ 5-7 मिनट के बाद हमारा डाटा जो था नेगेटिव हो गया था वहीं पर ही। और मार्केट ने फिर वहाँ से एक डाउन साइड की तरफ मूव दिखाया। और फिर उसके बाद जैसे ही 10 बजे के आसपास हमें अपने डाटा पॉइंट्स पे फिर से यहाँ पर जो थी बुलिश सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे, और फिर हमने यहाँ पर अपनी जो पुट बाइंग की जो ट्रेड्स थी वो क्लोज कर दी थी हमने कोस्ट टू कोस्ट के आसपास। और फिर उसके बाद हमने कॉल बाइंग की ट्रेड्स भी ली हुई थी, जो कि उसका टारगेट भी दिया हुआ था 160, 130, 145, 160 का। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इस ये जो कॉल थी जो 245 के आसपास गई हुई थी, इस कॉल को हमने होल्ड किया था। और रीज़न भी मैंने आपको बताया हुआ था यहाँ पर कि 23,100 आज आ सकता है। क्यों, देखिए आप यहाँ पर मैंने अपडेट भी किया हुआ था आपको यहाँ पर। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते होगा, एज पर द बिग प्लेयर मार्केट कैन टच 2000 23,100, ठीक है। और वॉइस नोट में भी आपको क्लियर कट इंडिकेशन दिया हुआ था, और मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक अच्छा सा अपसाइड मूव देखने को मिला, और यहाँ पर 23,100 मार्केट बड़े प्लेयर्स जो थे अपनी पुट राइटिंग कर रहे थे, उन्होंने वहाँ तक लेके चले गए। और फिर जैसे इस लेवल पे था, वहीं से मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर जो है कि बिग प्लेयर ने बड़े प्लेयर ने अपनी जो है इंट्राडे की पोजीशन जो है वहाँ पर क्लोज कर दी थी। और होप आप लोग टाइम से निकल गए होंगे। ये चीज़ भी अपडेट दी हुई थी मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हो, बिग प्लेयर आर क्लोजिंग देयर इंट्राडे पोजीशंस 23,100 पुट राइटिंग की 2:41 पे मैंने आपको पोस्ट भी कर दिया था। तो और वहीं से मार्केट एक डाउन साइड का मूव हमको देखने को मिला। एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जब मार्केट यहाँ पे था 22,900 के आसपास था, तब वहाँ से जो है कि हमको यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे। क्या रहा था यहाँ पर कि बड़े प्लेयर्स जो थे यहाँ पर 23,100 की पुट राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। पुट राइटिंग स्टार्ट कर दिया था, तो इसीलिए वहाँ से ये जो है मूव हमको 22,900 से लेके तो ये 22,100 तक मार्केट को ये लोग लेके गए। और उन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक भी किए कर लिया था। आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टेलीग्राम पे चैनल
पे मैंने बताया हुआ था। अगर टेलीग्राम का लिंक, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लेना। तो बात दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अपने डाटा पॉइंट्स की। तो डाटा पॉइंट्स आज का हमारा क्या कह रहा है, अगर एफ आई का कैश सेगमेंट का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो आज फिर से इन्होंने 5,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। डी आई ने यहाँ पर 6,800 करोड़ की बाइंग की हुई है, जो कि एक बड़ा हेवी नंबर है। तो ये लोग, इनकी बाइंग की वजह से ही आज मार्केट जो है 6,800 करोड़ 6,800 करोड़ की बाइंग की वजह से ही मार्केट आज ग्रीन में क्लोज हो पाया। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि फ्यूचर सेगमेंट में। तो फ्यूचर सेगमेंट में देखें तो प्राइस जो है यहाँ पर हमको इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दिया और ओपन इंटरेस्ट हमको डिक्रीज़ होता हुआ दिखाई दिया, जो कि शॉर्ट कवरिंग हुआ है आज। जनवरी मंथ का फ्यूचर का डाटा जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये जो है अभी आप देख रहे होगे यहाँ पर कंटिन्यू 22 तारीख से जो है कि पोजीशंस यहाँ पर क्लोज होती हुई नज़र आ रही, क्योंकि इसलिए ये नेगेटिव पोजीशंस नज़र आ रही है यहाँ पर। आपको देखोगे तो ये जो है कि फ्यूचर्स मंथ की जो ऑप्शन पोजीशन जो बनती है ना, वो जो रहती है मंथली पोजीशन रहती है और उनको क्लोजिंग करना पड़ता है एंड ऑफ द एक्सपायरी से पहले पहले। तो अभी भी यहाँ पर ये जो पोजीशन क्लोज होती हुई रहेंगी जब तक ये पूरी एक्सपायरी ख़त्म नहीं हो जाती। और आज भी इन्होंने जो है कि पोजीशन जो है क्लोज की हुई है, जो कि एक शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर फ्यूचर्स मंथ का अगर हम डाटा देखें फरवरी मंथ का, तो प्राइस इंक्रीज़ हुआ, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ, जो कि हमको लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। तो फ्यूचर फरवरी मंथ का फ्यूचर का डाटा अभी पॉजिटिव है। और अब हम यहाँ पर चलते हैं ऑप्शन सेगमेंट में, पर्टिकुलर वाइज ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर देखें हम यहाँ पर तो एफ ने आज यहाँ पर ऑप्शंस में जो है कि बुलिश पोजीशन ऐड की हुई है और फ्यूचर्स में ये लोग अभी अपनी जो है शॉर्ट पोजीशन क्लोजिंग कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी जो है आने वाली है, 2-3 दिन बचे हुए हैं। तो ये अपनी जो है जो पूरे मंथ में जो होल्ड करते हुए आ रहे हैं फ्यूचर सेगमेंट में अपनी शॉर्ट पोजीशन, वो अभी क्लोज कर रहे हैं। और प्रोपराइटर की अगर बात करें तो प्रोपराइटर ने भी आज ऑप्शंस में बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की हुई है और ऑप्शंस में जो है कि इन्होंने थोड़ी बहुत कुछ पोजीशंस जो है ऐड की हुई है, जो कि उनकी फरवरी मंथ में है। और क्लाइंट अगर देखें यहाँ पर तो क्लाइंट ने आज जो है कि ऑप्शंस में नेगेटिव पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की हुई है और फ्यूचर सेगमेंट में ये कॉल फ्यूचर बाइंग की पोजीशन जो है कि वो क्लोज कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इतने दिनों से मार्केट गिर रहा था, तो ये लोग अपनी ऑप्शंस में जो है कि बुलिश पोजीशन ऐड कर रहे थे और फ्यूचर्स में भी बुलिश पोजीशन ऐड कर रहे थे। और आज के दिन जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो अब ये अपनी जो है कि बुलिश पोजीशन क्लोज करके शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं दोनों साइड में, ठीक है। तो ये तो था हमारा ऑप्शन चेन, ऑप्शंस का डाटा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर देखें कॉल साइड में हमको यहाँ पर इन द मनी से लेके तो OTM तक हमको यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर पुट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर पुट साइड में हमको यहाँ पर पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल अगर ऑप्शन चेन देखें तो हमको पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि मार्केट में मार्केट का डाटा बड़े प्लेयर के हिसाब से क्या कह रहा है। तो अगर एफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो के सेगमेंट में अभी भी ये 5,000 के आसपास की करोड़ की सेलिंग की हुई है इन्होंने आज के दिन। तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। फ्यूचर्स का अगर हम डाटा देखें तो फ्यूचर्स में करंट मंथ की एक्सपायरी में तो पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इनकी जो है अभी भी शॉर्ट पोजीशंस ओपन है और कुछ पोजीशंस जो है अभी भी शॉर्ट साइड की कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अभी भी इनकी जो है नंबर ऑफ नेट बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर फ्यूचर सेगमेंट में एफ की पोजीशंस तो अभी भी जो है कि नेगेटिव पोजीशंस ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऑप्शन चेन की अगर हम ऑप्शन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सेगमेंट में इन्होंने आज फ्रेश बुलिश पोजीशन बनाई हुई है, जो कि पॉजिटिव है। और ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन में हमको कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई दे रही है और पुट साइड में हमको पुट राइटर्स अपनी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाते हुए कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, जो कि ऑप्शन चेन हमको एक पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। तो ओवरऑल अगर हम डाटा देखें यहाँ पर तो एक मिक्स टू दोनों साइड का नज़र आ रहा है। अगर फ्यूचर और कैश सेगमेंट का अगर हम डाटा देखें जो कि हमको नेगेटिव साइड की तरफ सिग्नल दे रहा है,
और अगर ऑप्शन और ऑप्शन चेन का डाटा देखें बड़े प्लेयर के हिसाब से, जो कि हमको पॉजिटिव साइड की तरफ सिग्नल दे रहा है, तो अगर हम तो यहाँ पर देखें तो आज अभी जो है कि मार्केट को जो ड्राइव कर रहा है वो ऑप्शंस और फ्यूचर की वजह से ही मार्केट ड्राइव किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर इन तीनों का अगर हम डाटा कंसिडर करें तो मार्केट का जो डाटा बड़े प्लेयर के हिसाब से जो कि शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ये जो व्यू, तो वो पॉजिटिव है अभी। तो बड़े प्लेयर के हिसाब से मार्केट का डाटा जो है पॉजिटिव, और अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूं तो मार्केट को लेके कि कल के दिन का जो व्यू है हमारा जो है कि पॉजिटिव रह सकता है। मेरा दिस इज़ माय कंक्लूज़न फॉर टुमारो। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर लेवल्स की। तो चलते हैं हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो आज के दिन ओपनिंग तो हमको गैप अप देखने को मिली, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में नीचे आया, रिट्रेस किया। अगर मार्केट कल के दिन ये जो लेवल है ना 23,000 राउंड फिगर में ले लो, 22,900 का, ठीक है। अगर 22,900 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, कल के लिए बता रहा हूँ, अगर मार्केट की ओपनिंग जो है फ्लैट होती है, ओपनिंग अगर फ्लैट होती है तो ओपनिंग फ्लैट होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, और 23,900 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन होती है तो फिर हमको यहाँ पर ये जो लो बना था हमारा कल के दिन का 22,788 के आसपास का था, ये जो हमको देखने को मिल सकता है कल के दिन। ठीक है, अगर 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। और रही बात अपसाइड की, अगर मार्केट जो है कि इस लेवल के ऊपर अगर जाता है, जो कि मेरे को लग नहीं रहा कल के दिन इस लेवल के ऊपर जाए, अगर इस लेवल के ऊपर अगर हमको 23,135 पे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तो फिर हमको ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि 23,350 के आसपास का लेवल है। ठीक है, तो ये जो थी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ही वैलिड रहेगी। लेकिन अभी ये जो वीक चल रहा है, जो बजट वाला वीक है, तो इसमें हमको बड़े बड़े गैप अप और गैप डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट सीन की। अगर मार्केट में सपोज गैप अप होता है, अगर मार्केट में गैप अप होता है, सपोज 23,000 के ऊपर गैप अप होता है मार्केट यहाँ पर, ठीक है, अगर 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है हमको यहाँ पर 23,135 के ऊपर, तो फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। सीधा क्लियर कट इंडिकेशन है। अगर यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल अगर हमको यहाँ पर सस्टेन होती हुई दिख गई ऊपर 23,135 के ऊपर, फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। ठीक है, और अगर सपोज मार्केट वापस यहाँ गैप अप 23,000 के ऊपर गया मार्केट, और वहीं से मार्केट नीचे आने लग गया, ठीक है, तो ये जो लेवल है ना अपना, ये वाला यहाँ से नीचे आने लग गया, तो मार्केट इसको टेस्ट करेगा। ये जो लेवल है हमारा, ये जो लेवल निकल के आ रहा है हमारा 22,870 के आसपास का, ठीक है, इस लेवल पे आएगा। और इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिल गई, ठीक है, तो फिर हमारा जो है ना 22,770 का लेवल टच कर सकता है। ठीक है, कंडीशन ये है, दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अगर गैप अप ओपन होता है, फिर से गैप अप ओपन होता है 23,000 के ऊपर, और फिर ऊपर जाता है मार्केट यहाँ पर, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल अगर हमको यहाँ सस्टेन होती हुई दिख जाती है 23,135 के ऊपर, तो ऊपर जाएगा। और अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं होता है मार्केट, तो फिर मार्केट वापस से यहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है, पहला केस ये हो गया। अगर सब एक दूसरा केस, अगर मार्केट यहीं से नीचे जाने की कोशिश, गैप अप ओपन होने के बाद अगर नीचे जाता है, तो मार्केट जो है कि इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन होना चाहिए, यहाँ पर ये वाला कहाँ गया, ये वाला इस लेवल के नीचे सस्टेन होना चाहिए 23,900 के नीचे सस्टेन होगा, तो ही हमको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा 22,770 का। ठीक है, ये सीन। और अगर सपोज गैप डाउन होता है यहाँ से, अगर मार्केट सपोज मान के चलो कि इस लेवल से गैप डाउन होता है, यहाँ पर ओपन होता है 22,850 के आसपास गैप डाउन होता है, तो मार्केट में क्या करना है फिर कल के दिन, इसके नीचे अगर सस्टेन होती हुई कैंडल दिख गई 15 मिनट की 22,770 की, तो फिर हमको यहाँ पर 22,700 का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन नहीं होती है, तो फिर हमको यहाँ से जो है कि थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर साइड जा सकता है।
ठीक है। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल, अब अपने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव मार्केट में। जब तक के